निर्गुणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं सभी माध्व बंधुओं के लिए हमारे श्रीमठ श्री उत्तरादि मठ की ओर से और मठ की ओर से प्रवक्ता पूज्य पंडित विद्याधीचार्य गुत्तल उनकी ऑडियो के अनुसार कल के दक्षिणायन पर्व काल के बारे में कुछ विवरण देना चाहता हूँ। उसके अनुसार आप लोग उसका आचरण करेंगे। मठ और आचार्य जी की सूचना इस तरह है। कल शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पर्व दक्षिणायन पर्व पुण्यकाल इस तरह उत्तरादि मठ पंचांग में दिया गया है। मुख्य रूप से इसका संदर्भ है कि जब भी दक्षिणायन पर्व काल आता है उसके पहले के 30 घटिकाएं अर्थात 12 घंटे अत्यंत श्रेष्ठ पर्व काल माना जाता है। अभी एकादशी के रात को दक्षिणायन पर्व काल है, तो हमें एकादशी के दिन में पर्व काल मनाना चाहिए। लेकिन नारद पुराण आदि ग्रंथों का विवरण ऐसा है कि एकादशी के दिन जब संक्रमण आता है तो उसके पहले दिन उस नियम के अनुसार आपको पर्व पुण्यकाल मनाना है। और तो हमें कल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पर्व पुण्यकाल मनाना है। पर्व पुण्यकाल मनाना है। लेकिन पंचांग में शाम को दिया है। हाँ, पर्व काल में 3 तरह के विभाग होते हैं। पुण्य काल, पुण्यतर काल, पुण्यतम काल। सुबह 7 के बाद 12 बजे 12:30 बजे तक पुण्यकाल जो अत्यंत बूढ़े हैं और जो बच्चे को जन्म देकर 2-3 महीने के अंदर के वे सूतिका जो हैं और छोटे बच्चे जो हैं उन्हें 9-10 के बाद तो सब स्नान गिन करके और कुछ समय, क्योंकि पर्व काल में मुख्य रूप से दान, तर्पण और पारायण, ये 3 काम महत्वपूर्ण के होते हैं।
दक्षिणायन पर्व पुण्य काल में घी से बनाए हुए घृत धेनु दान इस तरह कहा गया है। इसके लिए दो पर्याय हैं। घी से गाय बनाओ, थोड़ा कठिन है, नहीं तो पात्र में अपने हाथ से गाय घी में बना करके दान दे सकते हैं, अथवा घृत सहित धेनुदान इस तरह करके भी अर्थ कुछ लोगों ने किया है, कुछ धर्म शास्त्रों ने किया है। चांदी के गाय और घी जो अपनी योग्यता के अनुसार 1 किलो 2 किलो आधा किलो जो भी, उसका दान का संकल्प करो और उसके बाद पुरुष अपने पितृतर्पण इत्यादि करेंगे, लेकिन ब्रह्म यज्ञ तर्पण अलग, पितृतर्पण अलग। और उसके बाद 12 से लेकर के 5 बजे तक पुण्यतर काल, जिनको सामर्थ्य है 12:30 के बाद भी हम उपवास रहते हैं, तो बाद में स्नान करके और विशेष रूप से दान तर्पण कुछ जब पारायण करके खाना खा सकते हैं। पुण्यतम काल, जिनको सामर्थ्य है, मैं शाम तक उपवास कर सकता हूं, तो वे लोग अपने गांव या शहर के सूर्यास्त से 2 घंटे पहले से लेकर सूर्यास्त तक जो 2 घंटा है उस समय स्नान करें। ब्रह्म यज्ञ उस समय करना है तो अलग पितृतर्पण देने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन पितृतर्पण देते समय तिल से तर्पण दे। दान तर्पण, स्नान दान तर्पण और कुछ मंत्रों का विशेष रूप से, तो इसका मतलब यह नहीं कि 5 से 7 तक बैठकर 7 के बाद ही खाना खाना चाहिए। जल्दी 1 घंटा आधा घंटे में अपना जब तर्पण इत्यादि करके 5:30 6 सवा 6 भी खाने के लिए बैठ सकते हैं। ग्रहण के जैसा ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन दक्षिणायन पर्व पुण्य काल में यह पर्व काल पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। तो हम तो हमेशा बच्चों को कहते हैं डिस्टिंक्शन आओ, उसी तरह हम आपसे कहते हैं शक्ति आप में भगवान ने दी है, 5 बजे के बाद खाना खाओ। उसके पहले पूजा रसोई गिसोई खत्म करके रख सकते हैं, कर सकते हैं, और स्नान आदि उसके बाद में करके तो भगवान का तीर्थ लेकर खाने के लिए बैठ सकते हैं। और जो मध्यम सामर्थ्य वाले हैं, जो डायबिटीज़ है, कुछ है, उपवास नहीं रह सकते हैं, उनको जब भय है वह 12:30 के बाद करना उत्तम माना जाता है। और बूढ़े बच्चे इत्यादि उनके लिए तो सुबह से 12 बजे तक वह पुण्यकाल का करे, 10-11 के बाद आप खाना खा सकते हैं। लेकिन यह पर्वकाल मानना जो जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है जो पर्वकाल में स्नान दान जप नहीं करते हैं तो उन्हें पूरे जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरीबी से कठिनाइयाँ, अपने संसार से कठिनाइयाँ, कुछ दूसरी भी कठिनाइयाँ होती हैं। इसके लिए 12 बजे तक अत्यंत अशक्त व्यक्ति, 12 बजे के बाद मध्यम व्यक्ति, और जिनको पुण्य पूरी तरह से कमाना है, डिस्टिंक्शन मार्क्स लेना है, वे अपने शहर के 2 घंटे सूर्यास्त के 2 घंटे पहले के बाद 10 मिनट होने के बाद स्नान करो, दान का संकल्प करो, दान दे दो और तर्पण करो और जप करो। इतना मट से और
गुत्तल आचार्य जी से जो भी सूचना मिली है उसके अनुसार यह विवरण है। ये तीनों पक्ष अपनी अनुकूलता के साथ आप लोग कर सकते हैं। पर्व काल के बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पर्व काल में पिंड रहित संकल्प श्राद्ध भी करने का विधान है, वह भी करें। कुछ धर्मशास्त्रकार, कुछ मठ के विद्वानों का अभिप्राय है तो रविवार एकादशी के दिन भी पर्वकाल होने के कारण पवमान पारायण जप इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन तर्पण इत्यादि नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। मेरे ख्याल से इतना विवरण बहुत काफ़ी है। इसके अनुसार आप दक्षिणायन पर्व पुण्यकाल का आचरण करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु।